पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक ही ट्रेंड बार बार देखने को मिल रहा है और वो है इमावेल एडिट। शायद आपने भी ये ट्रेंड देखा होगा। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि इसे अलग मोशन में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यह रहा आपका प्रीव्यू। सबसे पहले गूगल खोल के गूगल पर जेमिनाई सर्च करो और यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर हमें 2 इमेजेस ऐड करने हैं। बस इतना ध्यान रखना कि पहला इमेज ये होना चाहिए और सेकंड में वो होना चाहिए जिस पर आप एडिट करने वाले हो। तो मैं यहाँ पर मिकासा का एडिट करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर मिकासा का इमेज ले लिया है। उसके बाद ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करो और यहाँ पर सेंड कर दो। आपको ये प्रॉम्प्ट साइड में दिख रहा होगा या फिर आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पर पेस्ट कर दो। आपको ये सारे रेफरेंस इमेज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं सिर्फ आपको एक करके दिखा रहा हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। अब हमें जेमिनाई का लोगो रिमूव कर देना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पिक्सआर्ट यूज करूंगा। आप इस लोगो को कैसे भी रिमूव कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर पिक्सआर्ट का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करो और लोगो को ऐसे ड्रैग करो और यहाँ पर रिमूव कर दो और उसके बाद इसको डाउनलोड कर लो। आपको सारे इमेजेस के साथ सेम टू सेम ऐसा ही करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही बिटमार्क ऐड कर लिए हैं। आपको ये बिटमार्क वाला XML फाइल मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल लो, इसे फिल कंपोजिशन एरिया करो और इसका कलर व्हाइट करो और इसमें एक इफेक्ट ऐड करो विग्निटी। साइज को 100 कर दो, रेडियस को भी 100 कर दो, फेदर को यहाँ पर .800 कर दो और टिंट को यहाँ पर 40 कर दो और यहाँ से आगे का पार्ट कट करो। अब यहाँ पर हम 2 इमेजेस ऐड करेंगे। अब आगे का पार्ट थोड़ा कट करो। अब यहाँ ऊपर वाली इमेज पर क्लिक करो, यहाँ स्केल पर आओ और यहाँ पर करो 414। फिर बॉर्डर एंड शैडो पर आओ, यहाँ पर स्ट्रोक ऑन करो और यहाँ पर करो 5.5। अब यहाँ पर इस इमेज को कॉपी करो और यहाँ सेकेंड वाली इमेज पर क्लिक करके यहाँ पर इसे रिमूव करके पेस्ट कर दो। अब इसे लेफ्ट साइड में एडजस्ट करो और इस इमेज को राइट साइड में एडजस्ट करो। अब यहाँ सेंटर में टेक्स्ट ऐड करो और टेक्स्ट में लिखो 1 और इसे सेंटर में लाओ और फॉन्ट अपने हिसाब से रखो और इसका कलर कर दो ब्लैक। अब इसकी साइज बढ़ाने के लिए स्केल पे आओ और इसे जूम करो। अब वापस टेक्स्ट ऐड करो और लेफ्ट साइड में जो इमेज है उसका नाम ऐड कर दो। इसे सेंटर में रखो, फॉन्ट अपने हिसाब से सिलेक्ट करो और इसका कलर कर दो येलो। आप अपने हिसाब से कौन सा भी कलर रख सकते हो और इसे इमेज के नीचे सही से एडजस्ट करो और इसमें एक इफेक्ट ऐड करो ड्रॉप शैडो। यहाँ पर शैडो का कलर ब्लैक कर दो और रेडियस को करो .100 और नीचे अल्फा शैडो को करो 150। अब एक और इफेक्ट ऐड करो एज ग्लो। स्मूथिंग में 8 करो, थ्रेशोल्ड में यहाँ पर 0.10 करो और ब्लर को यहाँ पर 0.50 कर दो। अब नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसे डुप्लीकेट करो। अब डुप्लीकेट टेक्स्ट को राइट साइड में लेके आओ, इसे यहाँ इमेज के नीचे सही से एडजस्ट करो। अब इसे हटा के यहाँ पर करो मिकासा। आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से नाम रख सकते हो और इसका कलर मैं करने वाला हूँ रेड और आगे का बाकी का पार्ट कट करके इसका एक ग्रुप बना लो। अब यहाँ पर नल ऐड करो, आगे का पार्ट कट करो और इस ग्रुप को नल से अटैच करो। अब वापस इस नल को डुप्लीकेट करो और इस नल से डुप्लीकेट नल को अटैच कर दो। अब यहाँ सेंटर में आ जाओ, स्केल पर आओ, यहाँ एक की फ्रेम ऐड करो, पीछे जाके यहाँ पर 800 कर दो। अब रोटेट में आओ, थोड़ा आगे जाओ, की फ्रेम ऐड करो, वापस पीछे आओ और यहाँ पर 50 कर दो। मैं ये रोटेट करने के लिए कर रहा हूँ, आपको नहीं करना तो मत करो। अब इन दोनों की फ्रेम को स्टार्टिंग में रख के ग्राफ को कुछ इस तरह बना लो। अब इसे कॉपी करो और ऊपर जाके रोटेट में पेस्ट कर दो।
अब यहाँ ऊपर वाली नल पर आओ, यहाँ एक की फ्रेम ऐड करो, फिर स्केल में एक की फ्रेम ऐड करो, थोड़ा आगे जाओ और इसे करो अपने हिसाब से जूम। यहाँ पर मैं जैसे एडजस्ट कर रहा हूँ आपको भी सेम टू सेम एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट होने के बाद इन दोनों की फ्रेम को लास्ट में रखो और ग्राफ को कुछ इस तरह बना लो, ऊपर भी और नीचे भी। अब वापस यहाँ पर एक रेक्टेंगल ऐड करो, इसे फिल कंपोजिशन एरिया कर लो। इसमें एक इफेक्ट ऐड करो कॉपी बैकग्राउंड और ऑप्टिक कंपोजिशन। सबसे पहले क्वालिटी को कम करो, फिर यहाँ सेंटर में आओ, यहाँ डिस्टॉर्शन में एक की फ्रेम ऐड करो, थोड़ा पीछे जाओ और यहाँ पर करो 300 और इस की फ्रेम को स्टार्टिंग में रख के ग्राफ को कुछ इस तरह बना लो और नीचे सबको कम कर दो और आगे का पार्ट कट कर दो। तो यहाँ पर हमारा इंट्रो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे की एडिट है उसे कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं यहाँ पर पहले से ही इमेज ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 8 इमेजेस ऐड कर लिए हैं और बिटमार्क के हिसाब से एडजस्ट भी कर लिए हैं, वो आप कर लेना। अब मैं यहाँ पर इफेक्ट ऐड करना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले इफेक्ट ऐड करो टाइल्स और मिरर को ऑन करना मत भूलना, और एक इफेक्ट ऐड करो मोशन ब्लर, इसे ऐसे ही रहने दो। अब ऐड करो एक्सपोजर गामा, यहाँ पर की फ्रेम ऐड करके इसे लास्ट में रखो और यहाँ पर करो 0.31 और इस की फ्रेम को स्टार्टिंग में रख के ग्राफ को कुछ इस तरह बना लो। अब एक और इफेक्ट ऐड करो ऑस्किलेट। सबसे पहले एंगल को करो 50, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर 1.50 करो और मैग्नीट्यूड को यहाँ पर करो 30। अब एक और इफेक्ट ऐड करो स्विंग। अब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को करो 1.50। अब यहाँ एंगल को करो 1.9। अब एंगल 2 को करो -1.7। इतना होने के बाद एक और इफेक्ट ऐड करो ऑटो शेप। अब सबसे पहले सेंटर पे आओ, इसे कम करो, एक की फ्रेम ऐड करो, थोड़ा पीछे जाओ और यहाँ पर कर दो 101 और इसकी फ्रेम को स्टार्टिंग में रख के ग्राफ को कुछ इस तरह बना लो। अब ग्राफ बनने के बाद इसको कॉपी कर लो। अब वापस सेंटर में आओ और फ्रीक्वेंसी को 0 करो, फिर यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करो, थोड़ा पीछे जाओ और यहाँ पर करो 16, फिर इस की फ्रेम को स्टार्टिंग में रख के ग्राफ को पेस्ट कर दो। अब वापस सेंटर में आओ और यहाँ एक की फ्रेम ऐड करो और थोड़ा पीछे जाओ और यहाँ पर कर दो 1 और इस की फ्रेम को स्टार्टिंग में रख के ग्राफ को पेस्ट कर दो। वापस सेंटर में आओ और सीड को करो यहाँ पर .30, की फ्रेम ऐड करो, स्टार्टिंग में रखो और इसे कम कर दो और वही ग्राफ पेस्ट कर दो और स्लैक को करो यहाँ पर फुल। इतना होने के बाद एक और इफेक्ट ऐड करो मोशन ब्लर और ट्यून को यहाँ पर 0.30 कर दो। अब लास्ट के 2 इफेक्ट ऐड करने से पहले आपको एक काम करना है। इमेज को क्लिक करो, यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाओ, यहाँ पर टैप करो, फिर आपको ये डॉट दिखेगा। इस डॉट को आपको अपने कैरेक्टर के नाक पे रखना है। ऐसे ही सब इमेज के साथ कर लेना। तो यहाँ पर मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ, आप वो सभी इमेजेस के साथ कर लेना। इतना होने के बाद वापस पहली वाली इमेज पर आ जाओ जहाँ पर हमने इफेक्ट ऐड किए थे। अब यहाँ पर इफेक्ट ऐड करो फ्रैक्टल वार्प। अब सबसे पहले यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करके इसे स्टार्टिंग में रखो, फिर यहाँ एक्स में 500 कर दो और इस की फ्रेम को लास्ट में रख दो। अब नीचे मैग्नीट्यूड को यहाँ पर 0.075 कर दो और डिटेल को यहाँ पर 1.60 करो और इसे 0.25 करो और इसे ऑन करो और इसको फुल कर दो। इतना होने के बाद एक और इफेक्ट ऐड करो स्केल असिस्ट। अब यहाँ XY पर सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करके स्टार्टिंग में रखो और यहाँ पर करो 160
और इस की फ्रेम को लास्ट में रख दो। अब ग्राफ को बनाने से पहले यहाँ सेंटर में आओ और मैं जैसे ग्राफ बना रहा हूँ वैसे ही सेम टू सेम बना लो। अब इन सारे इफेक्ट को कॉपी करो और आगे जितने भी इमेज है उनमें पेस्ट कर दो। तब तक मैं यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। अब इतना होने के बाद इन सारे इमेजेस को कॉपी करो और यहाँ आगे आके इसे पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद वापस इफेक्ट में आओ, यहाँ स्केल असिस्ट में आओ और ग्राफ कॉपी कर लो। अब लास्ट वाली की फ्रेम स्टार्टिंग में रखनी है और स्टार्टिंग वाली की फ्रेम लास्ट में, और वही ग्राफ पेस्ट कर दो। और इस सिंगल इफेक्ट को कॉपी करो और आगे जाओ, यहाँ इफेक्ट में आओ, स्केल असिस्ट पर आओ, 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट सेटिंग पर क्लिक करो। ऐसे ही आपको सारे इफेक्ट में करना है। तब तक मैं यहाँ पर वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ। अब वापस यहाँ पर आओ, एक इमेज ऐड करो जो स्टार्टिंग में रखी थी। अब इसे बीट मार्क के हिसाब से कट करो। फिर यहाँ स्केल पे आओ, की फ्रेम ऐड करो और लास्ट में रखो। फिर यहाँ पर 950 करो, सॉरी 95 नहीं, यहाँ पर करो 350। अब यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आओ, यहाँ पर की फ्रेम ऐड करके लास्ट में रखो और इसे नीचे की तरफ स्लाइड करो। अब इसकी फ्रेम को स्टार्टिंग में रख के ग्राफ को कुछ इस तरह बना लो और स्केल पे आके इसकी फ्रेम को स्टार्टिंग में रख के ग्राफ को कुछ ऐसा बना के रिवर्स कर लो। अब इतना होने के बाद इसमें एक इफेक्ट ऐड करो, फ्लिप लेयर। अब यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करो और लास्ट में रखो। फिर यहाँ पर करो 180 और इसकी फ्रेम को स्टार्टिंग में रख के ग्राफ को कुछ इस तरह बना लो। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी एडिट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको लास्ट में कुछ लगाना है तो आप अपने हिसाब से आउट्रो लगा सकते हो। अगर आपके पास आउट्रो नहीं है तो स्टार्टिंग में आ जाओ, इस रेक्टेंगल को कॉपी करो और लास्ट में जाके यहाँ पर पेस्ट करो और सॉन्ग के हिसाब से आगे का पार्ट कट कर दो। और इसमें एक इफेक्ट ऐड करो, फेड इन आउट, और इन को यहाँ पर 0 करो और आउट को यहाँ पर 1 कर दो। अब हमारी एडिट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसके ऊपर सीसी अप्लाई करनी है तो आप अपने हिसाब से कौन सी भी सीसी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास सीसी नहीं है तो मैंने इसका सीसी टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है और उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।